This is where reality has hit us so hard. We were 250 kilometers away from Manali and 150 kilometers away from Leh, surrounded by deserted mountains, no signal to make a call. The moment which stopped our heart, the moment which took our breath away. The beat of blood in your vein is moving so slow, and you are just suspended in time. The time held between what to do and what not to do, and you wait for something to bring you back again. An idea which got struck at the right moment. We had this all figured in no matter of time. It was our time to react. In no matter of time, we gave him some medicines which are related to high altitude sickness. The wait for him to recover was going on. Within some time, he gained his consciousness. Within some time, he got stable, and that was the most relieving moment. आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलेंगे किधर? मेरे पास है। आपके पास है? जी जी ना। 13 डिग्री। तो उसमें मत देख रहे, कम है तू। त्याल दिख रहा है, 13 डिग्री तय रहता हूँ। एक 12 तो नहीं है, 12 नहीं है, 12 16-17 है ये। चुप रहे। तू कम है बोल रहा? बिल्कुल भी तो नहीं शायद है मैं एक बात बोलूं, एक रहती सर्दी, ठीक है, और एक रहती विंडी। हाँ, ये लाइक बोल के आता देख। ये विंडी है। ये बहुत खतरनाक रहती सर्दी। सर्दी से सर्दी रहती है, ज्यादा सर्दी रहती है। आईफोन में फील्स लाइक बोल के आता देख। क्या बता ना? फील्स लाइक बोल के। अरे यहाँ नेटवर्क है ना शायद। नहीं है। अरे भाई ये नेटवर्क कहाँ तक नहीं है? हाँ, कहाँ पे मिलेगा नेटवर्क? 100 किलोमीटर का मिलेगा, सिम पोस्टपेड है तब, ऐसे नहीं मिलेगा। पोस्टपेड है किधर? 100 किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर के बाद। मेरी तो पड़ गई थी वापस मेरे को देख। कॉमेडी का मेरे भी मेरी लिटरली पड़ गई थी। मुझे हंसी आ रही थी यार। और ऊपर इन्हें जो बोला भाई इधर जा सकते ना, या वो उधर जा सकते बोलते। ग्रेविटी ऑफ दैट सिचुएशन आती भाई। बीच में आके अटक गए, ऐसी बात हो गई। उसको सुबह गोली खा पड़ता नहीं, हम शेर। तुम क्या तुम? मैंने कहा मेरे को ट्रैवलिंग नॉर्मल करेगी। ये और एक लिखा है, ये दाल नहीं चाहिए, प्लेन राइस। राइस सब्जी, सब्जी ज्यादा और अंडा बोला आके ज्यादा भी ना खा लेना। पहाड़ियों में बैठ के तुम्हारे हनुनु करना पड़ता। वो सुबह से खाके नहीं हो तो थोड़ा बहुत चल जाता हूँ। बोला अच्छा करे रे, वहाँ पे आलू पराठा खा लिया सो। मेरे को पराठे नहीं पसंद बाबू। यहाँ खाना मेन वही है मानो। अगर वहाँ पे नहीं खाते थे ना मम, मैं बीच में रुका खाता था। वो अच्छा था रे, अपना डीजल ही है नहीं। हाँ। महाराज पाउडर। उसके बाद और थोड़ा नमक भी। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रहते अब्बू। हाँ मम। नहीं, उसके पास था लेकिन तकरीबन सामान था रे बस क्या। हाँ वही बोलो ना। पहले नुश को बोलना था खाओ कुछ भी आके। मैं खाता हूँ बता। अम्मी कहीं खाएंगे तो बोलना बंद कर दिया। 2-3 बार पूछ लिया जवाब नहीं। मेरी तबीयत फिर खराब हो रही बना। is acting as body sport now. दर्द नहीं भिजा दे इसको। तो बोलना पड़ता है। जवाब देना बोलता हूँ मैं। बात करे तो ये ना तो बोलो सुनो, उसको एक्सप्लेन देना जरूरी है। 2-3 दिनों से सब जने अपनी मर्जी चला रहे, उसको नहीं सुन रहे। वो भी एक है, उसको एक्सप्लेन देना जरूरी है। इधर से बोलना कि भाई ठीक है रे भाई, ये तबीयत सही नहीं है ना, ले चल जाएंगे बोल के बोलना।
मतलब नहीं आ सकते कहते डायरेक्ट परमिशन ले से लेकर आना और बाकी का जो भी है पैंगोंग के रास्ते में मौत को देखा पैरों की धूल की तरह, तकदीर को ठुकराने वाले सुल्तान की तरह। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती हैं। लहरें इंतजार कर रही हैं धरती चूमने के लिए। सूरज इंतजार कर रहा है डूबने के लिए। हाँ अब स्टेज नहीं है ना, अब यहीं रुक जाना चाह रहा तो अंदर है भाई, ले चल जाएंगे। ले कितनी दूर है भाई यहाँ से? ले कितनी दूर है? यानी कि 4 घंटे जी आराम से आराम से यहाँ पे स्टेज कर सकते हैं। बिना रुके 3 घंटे, कहीं रुकोगे भी नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं रुकोगे, मूतने के लिए भी नहीं, तो 3 घंटे नहीं यहाँ पे अभी राइट ना स्टे कर सकते हैं रात में। कर सकते हैं, बट फायदा कुछ नहीं है। अभी गाड़ी खींचते ना, रोड अच्छा है। अच्छा है ज़्यादा राइट नाइट हो गई फिर मैं बोल भी देता, अभी जाना अच्छा रहेगा। अभी है ना, जल्दी जितना अभी पहुँच गए, कल लेगा उसका पैंगा ऊपर बन गया, हाँ कल से ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दो। अभी जहाँ रुकोगे होटल वाले उसको बोल देना, वो बनवा देगा आपको। एक इनिशिएटिव मिल जाएगा ना आपको जाने का। उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही हाँ तभी तो बोल रहा निकल है। जाओ। ये हाई ऑल्टी है ना, इसकी वजह से। हाँ हाई ऑल्टी वैसे हाई ऑल्टी में ज़्यादा रुकना जाते जितना जी जी ना कितने का 750 तक पड़ेगा। एक हाँ जी उसमें बता दीजिए। हो रहा है इसकी तबीयत खराब हो रही, ले चल जाएंगे, देख लेंगे पैंगोंग वांगोंग। हमें एक तो क्या क्या हो रहा सिकनेस में, क्या क्या महसूस कर रहा था बॉडी में? ब्लैक आउट हो जा रहा समी भाई। एक वो एनर्जी नहीं रहने की वजह से रहता। आप खाना खाओ, आपको हुआ तो सिर्फ उल्टी छोटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हो करो समी भाई। तुम नहीं बाप, तू नको समझना बाप। एक बात बोलता हूँ समी, सुन, बॉडी में एनर्जी नहीं है तो खाना ही नहीं खाया। ब्लैकआउट कैसे होता मालूम? बॉडी में एनर्जी नहीं रहने की वजह से। तो तुम एक बार खाओ, राइट हो जाते। खत्म होगा उसके पास यार, बैड डेस्टिनेशन हाँ खत्म है उसके पास यार। बैंड अभी जाओ। ये आसान रहता था ना, हक भी करता था। इसको आज कुकर नहीं खिलाया ना, कुकर का चितड़ जब राइड होता है ना। जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर आना था ना, एक्चुअली उसके में थोड़ी लड़ाई चल रही है। अच्छा अच्छा तो मैंने उसको बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर है, बड़े गुस्से से बोला नहीं है। तो मैंने बोला देखो मेरे से लड़ाई की बात नहीं है, कस्टमर जरा मर रहा है, उसको चाहिए पैसे दे के चीज़ लेगा। पागल हो गए, मैं खरी बोल रहा अंदर के चेक करो, अंदर चेक करो। बट ये अब समझ में आ गया। अब आप ये खाना खाए ना, अब आप राइट कैसा होता है देखो। उसके बाद मैं गालियाँ बहुत देने वाला हूँ। देखो पहले बोल दे रहा हूँ नहीं खाया हमने, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं आप एडवांस है, खाइए, हम खाइए। आलू ज़्यादा खाओ। अगर तुम्हें चावल नहीं खाना है ना, आलू ज़्यादा खाओ। बहुत कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, एनर्जी बहुत आती। 20 रुपए दे क्या सुना समी, आलू खा रही, एक 4-5 आलू खा ले, तेरे को कार्बोहाइड्रेट मिल। इधर दे, मैं खाता हूँ जब तक मेरे को खाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ला दे रहा, मैं खा रहा हूँ। डाल के क्यों डाला? कहाँ है अंडा? अंडा खा लिया ने है? नहीं मैं ये प्लेट देखा, वो मेरी ही नहीं प्लेट। जैकेट पहन लो ना, ये कितना बोल के तुम्हारे को सर्दी से बचाती। हाँ लो ब्रो, हेलो पहन लो। मेरी पहले तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही। इतनी जिद चलेंगे तो ऐसी होता। तूने खुद की जिद चला रहा, सुबह से देख रहा तू। कंट्रोल है, मत कंट्रोल। मिलेनियम जी हैदराबाद मिलेनियम। मिलेनियम रात में खाए गोली हो, हाँ स्कूलिंग बंद है ना, सुबह में खाए। ऑनलाइन क्लासेस। क्या बोले तो बड़ा? गोली कल सुबह में खाए, रात में खाए, सुबह में नहीं खाए। हाँ हर 8 घंटे बिल्कुल नहीं खाए। मेरे को तो हर 8 घंटे को खाना है। क्या मोहब्बत है वो। क्या
है भाई, कुत्ते भी आके कुत्ते जबरदस्त है बाप सामने। मुर्गान देखो, मुर्गान कैसे, मुर्गान भी अलग किस्म के। मुर्गा छोड़ो कव्वन देखो बार बार ना After a way too long journey and reaching this destination where it is completely plain, surrounded by mountains and plain roads, this is something worth coming here after so much of struggle. But there is no signal around. For the next 100 kilometers we don't get any signal. The road is way too awesome. There are lots of bumps on the road. It's quite windy and the temperature is somewhere around 13 degrees. Everyone's dream destination of a biker is Leh Ladakh. So we have seen many bikers coming on their way. Completely plain, as you can see. Some of the mountains have ice on them. So way too beautiful journey. Way too beautiful this location. Well, I'm not getting words to describe, and I'm pretty much sure the camera won't be able to justify what a person can see through his bare eyes. But this place is worth coming. It's way too awesome. On the way through Hyderabad, we are coming in this vehicle. Many people didn't expect that it's not possible to do it, but we made it happen. And with everyone's courage and everyone the people's buy-in, we made it finally. Within next 2 hours we'll reach Leh, then I'll continue from there. Couple of them are sleeping in the car, as you can watch. Atif and Abu are sleeping, and I think the destination is way too awesome. Well, I'll catch you up in some time. The fourth and the last pass of Leh Manali highway, Tang Lang La. Once this pass was known as the second highest motorable road, located at 17,582 feet above sea level. One of the toughest journey. The real experience starts from here. We'll see you in our next vlog. Stay connected.